ओम शांति। हम सब संगम युग पर इतनी भाग्यवान आत्माएं हैं जो भगवान हम सबको एक साथ 3 रूपों में मिलता है। पिता के रूप में उसने हमें अलौकिक जन्म दिया, शिक्षक के रूप में इतनी ऊंची पढ़ाई, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, तीनों लोकों का, तीनों कालों का, स्वयं का और घर का सारा परिचय कितने स्पष्ट और विस्तार से समझाया है, पढ़ाया है। एक एक बच्चे को नॉलेजफुल बनाया है। बाबा ही पढ़ाने वाला है और वो अभी तक पढ़ा रहा है। और हमारे जीवन का एक लक्ष्य है, इस पढ़ाई का जो संपूर्ण स्वरूप है, डिग्री है, वो ले करके ही छोड़ेंगे। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, ये ईश्वरीय पढ़ाई की डिग्री है। तो सबसे बड़ा भाग्य ये है कि भगवान स्वयं पिता बन करके हम सबको नया जन्म देता, मरजीवा बना देता, शिक्षक बन करके इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाता और सतगुरु बन करके श्रेष्ठ मत देता है, जिसको ही श्री मत कहा जाता है। जो भगवान ने हम सब बच्चों के कल्याण के लिए, मनुष्य को देवता बनाने के लिए, नर को श्री नारायण बनाने के लिए, नरक को स्वर्ग बनाने के लिए, पतितों को पावन बनाने के लिए मत दी, राय दी, उसको श्रीमत कहा जाता है। और वो श्रीमत केवल बाबा की मुरली से मिलती है। कोई व्यक्तिगत कहे कि ये मेरी मत श्रीमत है, तो उसमें मिक्स हो सकता है, क्योंकि श्री माना श्रेष्ठ, और श्री की मत ही श्रेष्ठ मत है। श्री केवल एक शिव बाबा है। लक्ष्मी नारायण को, राम सीता को, राधे कृष्ण को श्री कहते हैं, श्री कृष्ण, श्री राम, श्री नारायण, लेकिन श्री नहीं कहते। तो शिव बाबा जो श्री है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ है, वो अपने बच्चों को श्रेष्ठ मत देते हैं। और जो इस संगम पर उनकी मत पर चलते हैं, कदम पर कदम रख करके, उन्हें आधा कल्प तक किसी के मत की जरूरत नहीं पड़ती। एक छत्र राज्य चलता है। न सतयुग और त्रेता में किसी गुरु की दरकार रहती है, न वजीर की दरकार रहती है। बहुत निर्विघ्न, अटल, अखंड, एक रस सतयुगी स्वराज्य एक के हाथ में रहता है। उसको कोई के मत की दरकार नहीं है। तो हम सब बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं जो रोज सवेरे सवेरे बाबा की मुरली सुनते हैं, और बाबा की मुरली में हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छी श्रेष्ठ मत मिलती है। अगर सचमुच एक श्रेष्ठ जीवन बनानी है, बहुत ऊंचा लक्ष्य सामने है, नर श्री नारायण, नारी श्री लक्ष्मी समान बनना है, तो बाबा की मुरली ही उसका आधार है। और मुरली के अंदर, आपके जीवन के अंदर आने वाली हर समस्या का, हर बात का उत्तर है। और ये गुरु का ग्रंथ कहते हैं, गुरु के वचन हैं कि जिस दिन जो कोई घटना होने वाली होगी,
कोई प्रॉब्लम आपके सामने जिस दिन आने वाली होगी, उसी दिन उस प्रॉब्लम का हल बाबा की उसी दिन की मुरली में होगा। ये एक जादू है। बहुत सारे प्रवृत्ति के भाई बहनें हमको कहते हैं कि आपने आज जो मुरली भेजी, किस लक्ष्य से भेजी थी जो आज हमारी प्रॉब्लम का उसमें हल मिल गया। हम सब आप कुमारियों को, विशेष अपनी बहनों को एक शुभ राय देते हैं, क्योंकि आप सभी कलयुगी वातावरण के बीच में रह रहे हो। मायावी कुदृष्टि वाले व्यक्तियों के बीच में रह रहे हो। सेवा केंद्र पर जो रहते हैं वो तो भाग्यवान हैं, उनको तो अच्छा संग है, अच्छी वातावरण के अंदर रहते हैं। लेकिन फिर भी आप सब पढ़ाई में जाते हो, स्कूल में जाते, कॉलेज में जाते, कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के भी होंगे या कोई नौकरी करने वाली भी कुमारियां होंगी। हर एक के आगे कोई न कोई इस कलयुग के कीचक का सामना करना पड़ता होगा। बहुत बुरी दृष्टि वृत्ति वाली आत्माएं, बहुत गलत सोचने वाली आत्माओं का सामना हो जाता होगा। उन सब में हमारी सेफ्टी बनी रहे, हमारे पर किसी की दृष्टि कुदृष्टि के रूप में न पड़े, उसके लिए बाबा की श्रेष्ठ मत आपके लिए रक्षा कवच का काम कर सकती है। अगर बाबा की मुरली आपने सवेरे सवेरे सुनी है और बाबा का कोई एक महामंत्र आपकी बुद्धि में चल रहा है, तो आपके वो पॉजिटिव विचार, आपका वो सकारात्मक चिंतन आपके चारों ओर एक लाइट का सुंदर घेरा ओरा तैयार कर देगा। जिस लाइट के ओरे को कोई भी अशुद्ध वृत्ति वाली आत्माएं भेद कर अंदर नहीं जा सकती हैं। यह आपके लिए बहुत अच्छा रक्षा कवच बन सकता है। इसलिए बाबा की मुरली को सिर माथे रखकर अगर मेरी शुभ राय माने तो दादियां आज तक भी इस उम्र में भी 4-5 बार मुरली पढ़ती हैं। हमारी दादी जी, दादी प्रकाश मणि जी, जब उनकी नींद खुलती थी, उनकी चारपाई पर एक टेबल लैंप रहता था और साथ में मुरली रहती थी। नींद खुल गई, कोई की नींद डिस्टर्ब न हो साथ में रहने वालों की, वो चुपचाप अपना लैंप जलाती थी और मुरली पढ़ने लगती थी। कहती थी मैं जब नींद खुलती, जब कोई बात आती, मैं मुरली हाथ में ले लेती हूँ और बाबा उसका हल दे देता है, बता देता बच्ची ऐसे कर लो। इतनी बड़ी संस्था को कोई दुनिया के ज्ञान से उन्होंने हैंडल नहीं किया। इतने बड़े विश्वविद्यालय का इतना विस्तार हुआ, बहुत सारी बातें आई होंगी, आप समझते हो, लेकिन उन सब बातों को बहुत सरल रीति से बाबा ने पार कराया। उसका मूल आधार रहा बाबा की श्रीमत। श्रीमत सिर माथे, जो आज्ञा, कभी भी उस श्रीमत में अपनी मन मत या पर मत ऐड नहीं की। आप सब अगर बाबा की मुरलियों को ध्यान से सुनकर उस श्रीमत को नोट कर लें, तो कोई कितना भी व्यक्ति बुद्धिमान हो, समझदार हो, लेकिन उस मत के भेंट में उन सब की मतें बेकार हो जाएंगी। इसलिए श्रीमत का महत्व तो ब्राह्मण जीवन में इतना है श्रेष्ठ कि आप अगर इसको सच्चे दिल से स्वीकार करें, कोई ज़्यादा बातें नहीं, बाबा कहता है 2-4 मत ले लो। मैं आपको आज बहुत शार्ट में दिनचर्या के लिए श्रीमत क्या है, ईश्वरीय मर्यादाओं के लिए श्रीमत क्या है, 7 बातें सुनाता हूं, नोट करना सभी। 7 बातों में सबसे पहली श्रीमत है, सवेरे आंख खुलते ही पहले संकल्प में बाबा मैं आपकी हूं,
मैं बच्चा हूँ। आत्मा तो बच्चा है ना, बच्ची नहीं है। मैं आपका बच्चा हूँ। बस बाबा से ही नज़र मिलानी है, बाबा से ही शक्ति लेनी है। और रोज के नियम अनुसार बाबा कहता है, बच्चे मुझसे जो वरदान लेना है, मुझसे जो खजाने लेने हैं, मैं उस समय भोलानाथ के रूप में होता हूँ। तुम बच्चे बहुत भोले और सच्चे बन करके मेरे सामने बैठ जाओ, मैं बाबा को देखता रहूं। कोई बात करो या न करो, बाबा को देखते रहो। बाबा की दृष्टि से आपको वरदान मिल जाएगा, बाबा के मस्तक से वरदान मिल जाएगा और आपको अनुभव होगा ये बाबा का पिक्चर फोटो नहीं है, ट्रांसलाइट नहीं है, लेकिन ये चैतन्य में बाप मुझे से कुछ बात कर रहा है। ऐसी कैचिंग पावर अगर आपकी स्वच्छ बुद्धि है तो कैच कर लेगी कि बाबा मुझे कैसे भरपूर कर रहा है। तो पहली श्रीमत है, आँख खुलते ही पहले संकल्प में, बाबा गुड मॉर्निंग, मैं आपका बच्चा आपकी गोद में आ गया। ठीक है। फिर दूसरे संकल्प में, दूसरी दिनचर्या में, बाबा मैं आपका गॉडली स्टूडेंट हूँ, आप मेरे शिक्षक परम शिक्षक हो, और पहले आपकी पढ़ाई फिर बाद में दूसरी पढ़ाई। बाबा मना नहीं करता है पढ़ने के लिए, भले पढ़ो, वो भी सोर्स ऑफ इनकम है, अच्छी चीज़ है। पढ़ाई अगर पढ़ लेंगे तो इस सेवा में भी आप बहुत सहयोगी बन सकेंगे, मना नहीं है, लेकिन बैलेंस जरूरी है। मुरली छोड़ करके, क्लास छोड़ करके केवल वो पढ़ाई अगर पढ़ रहे हैं तो बैलेंस टूट जाएगा। इसलिए दूसरी श्रीमत बाबा की मिलती है कि हे मेरे बच्चों, तुम गॉडली स्टूडेंट लाइफ का आनंद लो। ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ द बेस्ट लाइफ है, इसका अनुभव करो। बाबा की मुरली में 4 ही सब्जेक्ट पढ़ाई जाती हैं, कोई एक सब्जेक्ट पर भी रोज अंडरलाइन कर लो, कभी ज्ञान की सब्जेक्ट, कभी योग की, कभी धारणा की, कभी सेवा की। तीसरी श्रीमत है कि कर्म क्षेत्र पर जब जाते हो तो करावनहार को साथ रखो। बाबा को कहो, बाबा आप करावनहार हो, मैं आत्मा करनहार हूँ, आप जो मुझे कराएंगे अच्छा ही कराएंगे, हाथ मेरे हैं, काम आपका है। कर्म योगी बन करके कर्म करो। बाबा को छोड़ करके अकेले करोगे तो थक जाओगे, कभी कभी नुकसान हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन सदा याद रखो, मेरा एक अनुभव है, बहुत जवाबदारी की सेवा मुझे बाबा ने दी है। इतनी लाखों आत्माओं को बाबा की मुरली जाती है, देश विदेश में जाती है, और जो उंगलियों से टाइप हो जाती है वो चली जाती है। भले बाबा ने बोला, लेकिन उसकी सेटिंग, उसमें वरदान, उसमें स्लोगन, उसमें प्रश्न उत्तर, बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन जब मैं ये काम करता हूँ तो अनुभव करता हूँ बाबा मेरा बैकबोन है। आप भाग्यवान आत्माएं, अगर जिस दिन बाबा की गद्दी पर बैठोगी आपको ये नशा चढ़ेगा, मेरे पीछे कौन है। वो शक्ति और ये आसन किसका है? ये विक्रमादित्य का आसन है, श्री नारायण की आत्मा जो द्वापर में विक्रमादित्य बन करके राज्य किया और अंत में ब्रह्मा बन करके आदि पिता बनी, उसकी गद्दी पर हम बैठे हैं। वो हमारे बैक में खड़ा है, बहुत नशा चढ़ेगा। और उसको बैक बोन बना लोगे तो आपका हर कर्म श्रेष्ठ होने लगेगा, कि वो तो हमेशा सदा पीछे से देख रहा है, गाइड कर रहा है। बस बाबा आप जो मुझे कराना वो करा लो, गलत हो ही नहीं सकता। मेरा अभी तक अनुभव नहीं है कोई गलत हो जाता है, कोई करेक्शन कर ही नहीं सकता, क्योंकि बाबा करेक्शन करने वाला मेरे साथ रहता है, वो पीछे पीछे रहता है। कोई गलती होने लगेगी फट से रोक देगा,
नहीं बच्चे, कभी कंप्यूटर रुक जाएगा, हाथ चलना बंद हो जाएगा, कोई आ जाएगा सामने, वो बात रुक जाएगी, वहीं की वहीं रह जाएगी, कभी गलती नहीं हो सकती। तो हर कर्म क्षेत्र के अंदर, कर्म में आप बाबा को अपना ऐसा साथी बना लो कि उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, वो मेरे साथ साथ रहता है। और ये बहुत बड़ा भाग्य है। जैसे दिखाया है भक्ति के अंदर, हर गोपी के साथ श्री कृष्ण था। अब विचार करो, एक व्यक्ति के रूप में हर गोपी के साथ रह सकता है क्या? निराकार तो सबके साथ रह सकता है। जिसने दिल से बाबा कहा, वो बाबा उसके पास आ जाएगा। उसको पहुंचने में तो आधा मिनट भी नहीं लगता, सेकंड भी नहीं लगता। लेकिन दिल से बाबा कहो और बाबा आपके साथ में आ जाए, करा लेगा, अपने आप कर देगा। तो कर्म योगी बन करके कोई भी कर्म, चाहे पढ़ाई करो, चाहे कोई सेवा करो, चाहे नौकरी करो, कुछ भी करो, लेकिन बाबा को साथी बना करके, उसको अपना बैकबोन समझ करके, साथ रख करके, करावनहार आप हो, मैं आत्मा करनहार हूँ। फिर दूसरा अभ्यास करो, मैं आत्मा करावनहार हूँ और इन कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। ये अलग हैं, मैं अलग हूँ। फिर चौथा अभ्यास, चौथा श्रीमत बहुत इम्पॉर्टेंट है। भोजन तो सब करते हैं, लेकिन ऐसे अकेले अकेले नहीं करना, बाबा को भूल करके नहीं करना। पहले बाबा को खिलाना है, सच्चे मन से बाबा को स्वीकार कराना है। आप खिलाने वाले हो, पहले आप स्वीकार करो। भले बाबा कहता मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन खिलाने वाले को ऑफर करना हमारा फर्ज है। और संकल्प करो, बाबा तुम ही साथ खाऊं, तुम ही साथ बैठूं, तुम ही से मन की बातें करूं, मेरे तो आप, दूसरा न कोई। बहुत सच्चा साथी बना करके, बहुत प्यार से उसको अपने साथ बिठा के उसके हाथ से खाओ और उसको खिलाओ। भोजन की शुद्धता, जितना बाबा की याद में खाएंगे और खिलाएंगे बाबा को, उतना आप शक्तिशाली बन जाएंगे, मन का भटकना बंद हो जाएगा। बहुत अच्छे योग युक्त होकर के भोजन बनाना और खाना। क्योंकि बाबा कई बार हंसी में कहता है, अगर तुम बच्चे भोजन करते करते मुझे भूल जाते हो, तो बीच में माया करके खा जाती है, और माया खा लेती है तो वो पहलवान बन जाती है, फिर तुमको परेशान करती है। ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए पूरा ही समय बाबा की याद में मुझे भोजन करना है, बातें करते करते नहीं, चिड़चिड़ा होकर के नहीं, गुस्से में नहीं, बहुत प्यार से, बाबा आओ हमारे साथ बैठ के खाओ। तो भोजन जितना प्यार से खाएंगे बाबा को भोग लगा के, उतना आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, कोई चीज़ की बीमारी कमी महसूस नहीं होगी। और पांचवी बात, हर एक को रहता है कि हम सैर करें, घूमने जाएं, लेकिन बाबा कहता है साथी को कंबाइंड बना करके जाना, अकेले कहीं नहीं जाना। नहीं तो अकेले जाएंगे तो बहुतों की नज़र लग जाएगी। कंबाइंड है हमारे साथ, और स्मृति रहे हम शिव की शक्तियाँ हैं। शिव बाबा हमारे साथ कंबाइंड है, स्वयं सर्वशक्तिवान कंबाइंड है। मैं कमज़ोर आत्मा नहीं हूँ, उसके साथ हूँ। मैं कुमारी नहीं हूँ, कन्या नहीं हूँ। उस नज़र से कोई न देखे, अगर कोई देखे तो अनुभव करे ये तो शिव शक्ति है, क्योंकि उसके साथ साथ वो रहता है। तो आप सब अपने साथ यहाँ से ही अकेले नहीं रहना, उसको साथी बना के रहना। शिव शक्ति हूँ, कंबाइंड हूँ। और छठी बात, हर एक लक्ष्य रखना। जैसे अमृत वेले का योग इस ब्राह्मण जीवन के लिए अति आवश्यक है, ऐसे ही डबल लाइट बन करके नमाज शाम के समय कुछ समय मेडिटेशन, ऐसा योग करो
जो फरिश्ते चक्कर पर निकलें, सैर करें, कहीं मदद दें, कहीं सकाश दें, कितनी दुखी आत्माएं परेशान हैं, उनको कुछ हमारा योग का दान मिले तो फरिश्ता बन करके, डबल लाइट बन करके, लाइट की ड्रेस पहन करके शाम को आधा घंटा भी योग जरूर करना। ये श्रीमत है बाबा की। अगर इसको पालन करेंगे तो आपके लिए श्रीमत बहुत कल्याणकारी है। कभी भी आपके ऊपर कोई ग्रहचारी नहीं आ सकती, माया की नज़र नहीं लग सकती। अगर बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं तो आप एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी जीवन जी सकते हैं। नहीं तो कहीं न कहीं कलयुग में दुख और धोखा मिल जाता है। श्रीमत की अवज्ञा होना माना ही दुख और धोखा मिलना। और 7वीं श्रीमत है, रात को अपने सारे दिन का पोता मेल, अपने सारे दिन की दिनचर्या, जो कुछ हुआ, अच्छा हुआ, गलत हुआ, खुशी हुई, गमी हुई, कुछ नीचे ऊपर हुआ, बाबा के आगे जरूर सुनाओ। बाबा को अपना हिसाब दो और प्रतिज्ञा करो, संकल्प लो, बाबा आज भले ऐसा हो गया लेकिन कल नहीं होगा। ये आपको हम अर्पित कर देते हैं। और आज की चिंता लेकर के कल के लिए नहीं जाना। समय बीता, रात हुई, गुड नाइट की, बाबा कहता वहीं की वहीं। अभी आज जो हो गया वो कल के लिए छाप नहीं रह जाए। तो शाम को, रात को सोते समय बाबा ये गीत बजवाता था, सो जा राजकुमारी। राजकुमारी माना कोई चिंता नहीं, कोई गम नहीं, कोई परवाह नहीं। बाबा को अपना हिसाब किताब दिया और बाबा से गुड नाइट करके बाबा की गोदी में सो गए। नींद आ जाएगी, ठीक है, आ जाती है नींद सबको। ऐसे ही बाबा से गुड नाइट करके समय पर सो जाओ, समय पर उठ जाओ। तो ये 7 श्रीमत अगर आप पक्का पालन करेंगी तो आपकी ये जीवन बहुत महान और श्रेष्ठ बन जाएगी। अब ईश्वरीय मर्यादाओं के लिए मैं 7 श्रीमत सुनाता हूं। 3 है मन, वचन और कर्म के लिए। मन हमारी एक बहुत श्रेष्ठ और नंबर 1 ऊर्जा है, एक बहुत बड़ी शक्ति है हर एक के पास, जिसको कहते हैं संकल्प शक्ति। भगवान ने, ब्रह्मा ने नई सृष्टि की रचना संकल्प से की। इस संकल्प पर बहुत पहरा देना है। ऐसे नहीं जो आया वो सोचते हैं, जो आया वो सोच लेते हैं, जैसा आया सोच लेते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, सोचने की आदत बंद कर दो, बहुत नहीं सोचो, बुरा तो सोचो ही नहीं, किसी का बुरा सोचना ही नहीं है, सब अच्छा है, सब अच्छे हैं। तो मन अच्छा सोचने का आदती बन जाए, मन हमारे कंट्रोल में आ जाए, जिधर चाहे उधर भागे नहीं। उसके लिए थोड़ा अच्छा भोजन दो, प्यार करो, मारो नहीं। मन को भी बातें करो, जैसे बच्चे से बात करते हैं ना, ऐसे उससे बात करो। तुम क्यों जाता है, तुझको क्या चाहिए, तुझको इतना अच्छा ज्ञान का भोजन है, इतना अच्छा संग है, इतनी अच्छी पढ़ाई है, इतनी ऊंची पालना है, फिर तुम क्यों कहाँ जाता है। अगर संकल्प पर कंट्रोल कर लिया, संकल्प आपके कंट्रोल में आ गया तो आपके जीवन महान बन जाएगी। इसलिए बाबा अपने बच्चों को ये पहली मत देते हैं, बच्चे अधिक नहीं सोचो, व्यर्थ नहीं सोचो, नेगेटिव नहीं सोचो, सदा अच्छा अच्छा सोचो, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। कई बहनें हैं ना हमारी, ये सोच सोच कर पता नहीं मैं ब्रह्मा कुमारी बन जाऊंगी, पता नहीं फिर कल क्या होगा, ऐसे ऐसे सोच के अपने आप को निराश कर लेती हैं, दिल से कष्ट कर लेती हैं, हिम्मत ही नहीं करती हैं। अरे भगवान को जीवन देंगे, सब अच्छा ही होगा, सब अच्छा ही होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। लेकिन ये क्यों सोचती हैं, पता है क्यों सोचती हैं? किसी कमज़ोर को देख करके उनके संकल्प कमज़ोर हो जाते। बाबा कहता है कमज़ोरी देखने की आँख को बंद कर दो, देखना ही नहीं है।
मैं महान हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं कमज़ोर आत्माओं को क्यों देखूँ? देखो तो दीदी को देखो, दादी को देखो, बड़ी हमारी बहनों को देखो, कैसे चल रही हैं, है उनके आगे कोई विघ्न? लेकिन कमजोरी को देखा, कमज़ोर को देखा, हाय पता नहीं कल मेरे लिए क्या होगा, संकल्प चलने लगे, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, भगवान हमारा साथी। ठीक है, तो संकल्प कैसे करना? अगर कोई व्यर्थ संकल्प आ रहा हो, नेगेटिव संकल्प आ रहा हो, तो उस संकल्प को मोड़ दो, अच्छे संकल्प से, शुद्ध संकल्प से, महान संकल्पों से चेंज करो। तो संकल्प के लिए बाबा की श्रीमत है, हे मन, मन मना भव, मेरे में तुम टिक जा, मेरे सिवाय किसी देहधारी को याद नहीं करना। मन मना भव माना देह सहित देह के सब धर्मों को भूल, एक मुझे याद कर, मन बाबा में लग जाए। ये है मन के लिए श्रीमत। दूसरी श्रीमत मर्यादा की बता रहा हूं, अंडरलाइन करना, बोल के लिए है। कभी भी किसी को ऐसे बोल नहीं बोलना, कट्टू वचन जिनको कहा जाता है। कोयल सबको प्यारी है, भले काली है, और कौआ, उसको देख करके लोग पत्थर फेंकना शुरू कर भगाते हैं। इसलिए बोल अनमोल हैं, बोल महावाक्य हैं, बोल सत्वचन होने वाले हैं। मुझे बाबा की श्रीमत है, बच्चे वही बोलो जो बहुत ज़रूरी है, अधिक नहीं बोलो, अधिक बोल में नुकसान हो जाता है। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जो ज़रूरी है वही बोलो, नहीं तो चुप रहो। अगर बोल पर कंट्रोल आप लोगों ने कर लिया ना, बहुत आगे बढ़ जाओगे। जहाँ पर टकराव होते हैं, मनमुटाव होते हैं, झगड़े होते हैं, उसका कारण है कुछ न कुछ बोल दिया। कभी भी मुख से कटाक्ष करने वाले बोल, किसी के सम्मान को नुकसान पहुंचाने वाले बोल, किसी का अपमान करने वाले बोल मुख से नहीं निकालना। कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं बोलना है। सबको सत्कार दो, सबको सम्मान दो, सबको अच्छे बोल, सबको अच्छे लगते हैं। अगर मेरे लिए कोई बोलता भी है तो ऐसे नहीं उसने ईंट मारी तो मैं पत्थर मार दूं, ऐसा तो नहीं है ना। इसने ऐसा बोला तो मैं भी देखती हूँ, बहुत चलो बोल दिया, हमने सुन लिया, सहन कर लिया, समाप्त हो गया। अगर एक का जवाब दो में दे दिया तो टकराव बढ़ जाएगा, दुश्मनी बढ़ जाएगी, बोलचाल बंद हो जाएगा, दूरियां बढ़ जाएंगी, कितने नुकसान होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए बाबा की श्रीमत है, मेरे बच्चे, बाबा क्या सिखाता है? मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बन जाओ, और बोल बड़े मीठे होने चाहिए, उसमें कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, लेकिन आकर्षक नहीं हो जाएं, नहीं तो आकर्षित हो जाएंगे लोग बोल के ऊपर। इसलिए बहुत ध्यान रखना, मीठे जरूर हों लेकिन कोई आकर्षित न हो जाए उसके ऊपर, प्रभावित करने वाले नहीं चाहिए। तीसरी श्रीमत कर्म के लिए है। बच्चे, कर्म से सबको सुख दो, सुख लो, न दुख दो, न दुख लो। अंडरलाइन करना, जो कर्म मैं करूं उससे आत्मा को सुख मिले, प्रसन्न हो, दुआएं दे। मेरे कोई ऐसे कर्म न हो जो कहे अरे ये ब्रह्मा कुमारियों में भी जाती है और ऐसा करती है। कभी भी कोई भी बाबा की तरफ, यज्ञ की तरफ, परिवार की तरफ आंख न उठाए। कोई भी एक्टिविटी कर्म की ऐसी न हो जो लोग कहें कि ये ऐसे कैसे करती है। हम बच्चों के कर्मों पर सबका ध्यान जाता है। एक बात और अंडरलाइन करना, हम अकेले स्थान पर नहीं हैं। अगर हम बाबा के बच्चे बन गए तो हमें सारी दुनिया देख रही है। इसलिए एक एक कदम बहुत संभल के चलना पड़ेगा।
कोई भी प्रकार से ऐसे कर्म नहीं हो सकते जो दूसरों को नुकसान पहुंचा दें, दुख दें, दुखी कर दें। कर्म से सुख दो और सुख लो। 3 श्रीमत और बताता हूं, इसी में कनेक्टेड मर्यादाएं। हम सब के लिए बाबा ने पक्का किया है, हे आत्माएं, तुम्हारी दृष्टि बहुत पवित्र और शुद्ध चाहिए। दृष्टि बहुत निर्मल चाहिए। कोई भी आत्मा की देह के ऊपर, पैसे के ऊपर, रूप के ऊपर तुम्हारी ये दृष्टि न जाए। श्रीमत है, दृष्टि को बहुत पवित्र बनाओ, सिविल आइज्ड बनो। बाबा की मुरली सुना होगा, आंखें सबसे अधिक धोखा देती हैं। कुछ देख लिया खाने की दिल होगी, कुछ देख लिया हाथ लगाने की दिल होगी। बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपनी इस दृष्टि को बहुत पवित्र और शुद्ध बनाओ। मालिक बन करके जो देखना है वही देखना। आत्मा को देखने का अभ्यास करो, देह को नहीं देखना। अगर ये आत्मिक दृष्टि पक्की कर ली तो ये दृष्टि पवित्र हो जाएगी। आपको कभी भी क्रिमिनल कोई गंदे ख्यालात नहीं आएंगे, गंदे स्वप्न नहीं आएंगे, अगर आपने अपनी दृष्टि पर कंट्रोल कर लिया कि मुझे देखना ही नहीं है, ये चीज़ें देखनी ही नहीं है। क्या क्या देखते हैं आजकल? अगर कोई ने इंटरनेट सीखा होगा तो पता है, मोबाइल के अंदर भी बहुत माया है। कहाँ कहाँ दृष्टि चली जाती, क्या क्या देखते हैं, किस साइड में चले जाते हैं। कईयों के कई घंटे, कई कितना समय इन आँखों से क्रिमिनल देखने की आदत बन गई है। क्रिमिनल माना ही देह को देखना, देह के बारे में सोचना, देह के बारे में चिंतन करना। बाबा अपने बच्चों को श्रीमत देता है, हे बच्चे, ये दृष्टि नज़र से निहाल करने के लिए है, आत्मा को पावन बनाने के लिए है। इस दृष्टि से कुछ भी ऐसे गंदे दृश्य नहीं देखना। श्रीमत नोट करना है, ये मर्यादाएं हैं, ये ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं हैं। यूज करो, साधन साइंस के यूज करो, मना नहीं है, लेकिन उनमें कोई भी अश्लील आने वाली चीज़ें, बाबा ने हमें कहा है बच्चे नॉट अलाउड, अलाउ नहीं है, क्रॉस कर दो। तो दृष्टि के लिए श्रीमत है, दृष्टि को बहुत पवित्र, शुद्ध और निर्मल बनाओ। वृत्ति के लिए श्रीमत है, क्या श्रीमत है? वृत्ति बहुत अनासक्त हो। 2 रोटी खाएंगे, प्रभु के गुण गाएंगे। कभी भी कोई चीज पर, कोई वस्तु पर, खाने और पहनने की चीजें बहुत आकर्षित करती हैं, और विशेष करके कुमार कुमारियों को बहुत आकर्षित करती हैं। ध्यान रखना, बहुत कुछ हमें नहीं चाहिए। 2 रोटी बाबा खिलाएगा, 2 कपड़े पहनाएगा। सिंपल सिटी रॉयल ब्यूटी। प्रतिज्ञा कर लो कि ब्रह्मा कुमारी जीवन में मुझे सिंपल रह करके एग्जाम्पल बन करके दिखाना है। अगर ब्रह्मा कुमारी बनना है तो इस मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। इसलिए वृत्ति बहुत अनासक्त, उपराम और वैराग्य की चाहिए, निर्दोष चाहिए। ये श्रीमत है इस वृत्ति के लिए। वृत्ति पता कैसे बनती है? जो संकल्प बार बार रिपीट होते हैं, वो रिपीटेड संकल्प वृत्ति बन जाते हैं, दृष्टिकोण बन जाता है, एटीट्यूड बन जाता है। और वो वृत्ति बहुत चंचल होती है, बार बार न चाहते हुए भी बैठे हैं, ऐसे कोई आएगा, फट से ऐसे चला जाएगा, नजर भटक जाएगी, बुद्धि भटका देगी, चंचल होती है। इसलिए वृत्ति निर्दोष हो, अनासक्त हो, उपराम हो, वैराग्य वाली हो, तब ये श्रीमत है। बच्चे तुम योगी हो, बहुत रॉयल हो, बहुत सिंपल हो। दृष्टि, वृत्ति और स्मृति,
स्मृति के लिए बाबा की श्रीमत क्या है? स्मृति माना याददाश्त, याद। क्या याद रहता है? स्मृति में बहुत सारी बातें, इस जीवन में भी अगर कोई ऐसी बातें हो गई हों तो भी बाबा कहता है वो मुझे लिख के दे दो, उनको याद नहीं करना, फुल स्टॉप लगाओ। कोई भी बातें बार बार मन को कचोटती न रहें, काटती न रहें, ध्यान दो। ऐसी कोई भी बातें अगर मान लो हो भी गई हैं गलत, जो हमारी ईश्वरीय मर्यादा के खिलाफ हैं, नहीं होनी चाहिए लेकिन हो गई, कोई कारण से हो गई, कोई लौकिक कारण से हो गई, कोई पास्ट संस्कारों के कारण से हो गई, बाबा कहता वो स्मृति में नहीं आने दो। वो भूतकाल है, वो भूत है, बीत गई बात। बीती का चिंतन करना भूत को याद करना है, इसलिए भूतकाल को याद नहीं करना। बीती सो बीत गई। वर्तमान में कोई घटना न घटे उसके लिए अटेंशन। भविष्य की चिंता नहीं है, कल क्या होगा, सब अच्छा होगा। अगर मेरा वर्तमान अच्छा है तो निश्चित भविष्य अच्छा होने वाला है। इसलिए बाबा कहता तुम मेरे बच्चे त्रिकालदर्शी हो, पता नहीं कल क्या होने वाला है, लेकिन अगर मेरे से पूछे कल क्या होगा तो क्या निकलेगा? बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आज मेरा बड़ा अच्छा है, अच्छे से अच्छा होने वाला है। इसलिए बाबा अपने बच्चों को अंडरलाइन कराता है, श्रीमत देता है, बच्चे भूतकाल और भविष्यकाल चिंता मत करो, वर्तमान को अच्छे से अच्छा बनाओ, वर्तमान को अच्छे से अच्छा जियो, आज को अच्छा बना लो, कल अच्छा हुआ पड़ा है। तो इसलिए स्मृति में केवल एक मेरा बाबा और दूसरा कोई नहीं। श्रीमत है स्मृति में मेरा तो एक, दूसरा न कोई, सर्व संबंध मेरे एक से हैं। सिर्फ कहने तक नहीं, गीत गाने तक नहीं, अंडरलाइन करो, ये मर्यादा है। बाबा ने हम सबको इस पवित्रता की, एक व्रतता की कंगन में बांधा है। कहीं पर भी किसी देहधारी में आंख नहीं जा सकती। कोई कितना भी अच्छा हो, कितना सहयोगी हो, स्नेही हो, मदद देने वाला हो, लेकिन कोई देहधारी कलयुग के अंत में मुझे साथी नहीं चाहिए। स्वयं भगवान हमारा साथी है। एक व्रतता बन करके रहना ये ईश्वरीय मर्यादा है। कहीं आंख न डूबे। कोई कितना भी गुणवान, बुद्धिवान, रूपवान, पैसे वाला हो, मुझे नहीं चाहिए। बाबा मुझे खिलाएगा, बाबा मुझे संभालेगा, मैं बाबा की हूँ, बाबा की होके रहूँगी। ये श्रीमत पक्की कर लो, दृढ़ता के साथ इस ईश्वरीय मर्यादा की लकीर के अंदर रहो। कभी भी माया आपको छल नहीं सकती, कभी भी शोक वाटिका में ले नहीं जा सकती। दृष्टि, वृत्ति और स्मृति के साथ हमारे आंतरिक भावनाएं क्या हैं? बाबा के प्रति, यज्ञ के प्रति, मधुबन के प्रति, मुरली के प्रति, परिवार के प्रति मेरी भावनाएं क्या हैं? बहुत ऊंची भावनाएं रखो। भगवान हमारा बाबा, उसका ये यज्ञ, उसकी ये मधुबन, उसके ये सब बच्चे, हर आत्मा कोई न कोई विशेषता लेकर के आई है। अंडरलाइन करो, बाबा ने हम सबको श्रीमत दी है। मेरे बच्चे विशेषता देखने का चश्मा पहन करके रहना। हर आत्मा में विशेषताएं हैं। विशेषता देखोगे तो आपके अंदर विशेषताएं भरती जाएंगी, और कमियां देखोगे तो कमियां बढ़ जाएंगी। इसलिए मुझे हर आत्मा से गुणग्राही बन करके, गुण चोर बन करके विशेषताओं को इकट्ठा करना है, कमियों को नहीं देखना है। किसी से ईर्ष्या नहीं, नफरत नहीं, घृणा नहीं, द्वेष नहीं। तो ये 7 मर्यादाएं उसकी श्रीमत है। मन, वचन, कर्म, दृष्टि, वृत्ति, कृति, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति और भावनाएं। 2-3 बातें मैं आपको अंडरलाइन कराना चाहता हूं। टाइम हो रहा है, केवल 2 बातों में मैं पूरा करूंगा।
एक कुमारी जीवन में संग की बहुत परहेज करना, 4 मर्यादाएं राजयोगी जीवन का फाउंडेशन है। एक बाबा कहता है सत्संग, इसके लिए कहा जाता है संग तारे कुसंग डुबोए। कोई ऐसी सहेली का संग नहीं कर लेना जो आपको गलत रास्ते पर ले जाए। संग की अगर संभाल कर लोगे तो बहुत सेफ रहोगे। इसलिए कोई भी बुरे संग में, गलत संग में, ऐसे वैसे बातें करने वाले के संग में भटकना नहीं, जाना नहीं। संग अगर अच्छा होगा तो उन्नति ही उन्नति है। दूसरा बाबा इसमें कहता है जितना हो सके दैवी गुण हमारे जीवन में दिखाई दें, दैवी गुणों की धारणा। तीसरा शुद्ध अन्न, और चौथा ब्रह्मचर्य। ये 4 नियम बाबा ने पहले दिन से पक्के कराए, वो खंडित न हों, उन पर फुल अटेंशन है तो योगी जीवन का फाउंडेशन मजबूत है। लेकिन ये सब फाउंडेशन होते भी इनको तोड़ने वाली 2 चीजें अंडरलाइन करो। एक तो मुझे ऐसा कोई साहित्य नहीं पढ़ना है। पढ़ने का प्रभाव मन के ऊपर बहुत गहरा पड़ता है, देखने का प्रभाव सुनने से ज्यादा पड़ता है। इसलिए ध्यान दो, ऐसा कोई साहित्य नहीं पढ़ना है जो मेरे विचारों को दूषित बना दे। मेरे लिए श्रीमत है बाबा की, हे मेरे बच्चों, तुम ऐसी कोई चीज न देखो न पढ़ो जो तुम्हारे मन का भोजन है। अगर अशुद्ध भोजन जा रहा है, व्यर्थ बातों का भोजन जा रहा है, तो कभी भी जो चीज अंदर जाएगी वही तो निकलेगी। इसलिए ध्यान देना, एक संग की परहेज, दूसरा साहित्य की परहेज, तीसरा इंटरनेट में ऐसे कोई दृश्यों को देखने और सुनने की परहेज। अगर ये परहेज कर लोगे तो आप बहुत पक्के योगी, तपस्वी, एक साक्षात देवी बन जाओगे। आपके नयनों से, आपकी दृष्टि से, आपके चलन और चेहरे से लोगों को दिखाई देगा ये साधारण कुमारियां नहीं हैं, ये तो देवियां हैं। ये कहाँ से अवतरित हुई हैं? आप सभी सच्ची पक्की देवियां बन करके इन ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं का कंगन मजबूत बांध करके प्रतिज्ञा करके जाएंगी और बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेंगी। ओम शांति।